राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। 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 राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगा। 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 फूलों के हार बनाऊंगा। फूलों के हार बनाऊंगा। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगा। मैं चुन चुन कलियां लाऊंगा। फूलों के हार बनाऊंगा। फूलों के हार बनाऊंगा। मैं प्रेम से उन्हें पहनाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं प्रेम से उन्हें पहनाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। 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 राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। कोठे पे उसे सजाऊंगा। कोठे पे उसे सजाऊंगा। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। मैं चंदन चौकी लाऊंगा। कोठे पे उसे सजाऊंगा। कोठे पे उसे सजाऊंगा। मैं प्यार से उन्हें बिठाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं प्यार से उन्हें बिठाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। 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 राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं प्रेम से उन्हें बुलाऊंगा। मैं प्रेम से उन्हें बुलाऊंगा। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं छप्पन भोग बनाऊंगा। मैं प्रेम से उन्हें बुलाऊंगा। मैं प्रेम से उन्हें बुलाऊंगा। भोग लगाने के लिए श्रद्धा चाहिए, ऐसे भोग नहीं लगता। मैं प्रेम से
मैं दिल की व्यथा बताऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बरसाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे। और जब राम मेरे घर आएंगे। और जब राम मेरे घर आएंगे। राम मेरे घर आएंगे। जब राम मेरे घर आएंगे। दिल की व्यथा बताऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। मैं दिल की व्यथा बताऊंगा जब राम मेरे घर आएंगे। राम 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 माइक दे दो, माइक माइक रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम बस प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सभी को सादर नमस्कार। भाई राकेश राणा पधार चुके हैं। भाई राकेश राणा, जिंदाबाद भाई राकेश राणा, जिंदाबाद भाई राकेश राणा, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारत माता की, जय हो, भारत माता की। जय हो। तहे दिल से कमल खिलाना है। देखिए राकेश राणा जी हमारे बीच आए हैं। इनका भी उसी तरह स्वागत करिए जैसे रामचंद्र महाराज अपने अयोध्या में आए थे। बिछाऊंगा जब राम मेरे घर जब राम मेरे घर मैं प्रेम से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। 2 मिनट के लिए प्लीज बैठ जाइए सारे। सिर्फ 2 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2 मिनट बस। आ जाओ, बैठो। कहाँ तू खड़ी रह सुदेश, खड़ी रह। ठीक है बैठ के बैठ।
ले बेटा ये रही अच्छा गिल्ली थी गिल्ली है थोड़ी सी रुक जा। आप सभी माता शक्ति नारी शक्ति का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने बहुत देर इंतजार किया, शेड्यूल बिजी चलता है, चुनाव में तो पता ही है आपको, बहुत देर से इधर उधर से बड़ी मुश्किल से समय निकल पाया है। बड़ी फास्ट चलने वाले भी, स्पीड से चलने वाले, फास्ट चलने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तो वहाँ टकराई थी मेरे को। हम सब इनका स्वागत कर चुके हैं और स्वागत करते ही इसी में होएगा। हम इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पहुँचने पे मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 ही मिनट लूँगा। ये हमारे यहाँ के सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के उम्मीदवार हैं और इस क्षेत्र में इनसे ज़्यादा काम बिना पार्षद रहे आज तक किसी ने नहीं किया है। तो पार्षद बनने के बाद क्या कर सकते हैं आप सोच सकते हो। इनके अंदर कितनी शक्ति है। इनसे ऊर्जावान, जुझारू, प्रतिभाशाली, कर्मठ उम्मीदवार हमारे क्षेत्र में नहीं है। आने वाले टाइम में इनको वोट दिखा के, कमल का बटन दबा के पूरा सहयोग करना है और माता शक्ति के बिना ये काम संभव नहीं है। आपने अपनी वोट नहीं डालनी, अड़ोस पड़ोस कोई रिश्तेदारी कहीं भी बैठो, फोन करके बुलाओ, गाड़ी भेज के बुलाओ, वोट यहाँ बुला के सबकी वोट डालनी है, डलवानी है और भाई को विजयी बनाना है, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। पता है कि ऊपर से नीचे तक हमारी सरकार है, केंद्र में, प्रदेश में, तो छोटी सरकार भी हम अपनी बनाएंगे। कुछ लोग गुमराह करते घूम रहे हैं कि भाई ट्रिपल इंजन कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता है। अब जैसे केजरीवाल दिल्ली में पिछले 10-12 साल से मोदी को, बीजेपी को गाली दे के अब फाइनली जनता ने उनको हटा दिया। तो ऐसे ही अगर हमारा कोई पार्षद भाई जो जिसका सरकार में श्रद्धा नहीं होगा, गलती से हमने चुन लिया, तो वही हालत हमारी होगी। हम 5 साल तो उसके मुंह की तरफ देखते रहेंगे और यही कहेगा कि मेरे को फंड नहीं मिल रहा, मेरे को काम नहीं करने दे रही भाजपा, मेरा ये होगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। मत वेस्ट नहीं जाना चाहिए एक भी हो। दूसरा क्या है कि भारी मतों से जाने के बाद 2 पद एमसीडी में ऐसे होते हैं, सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर, जो इन 36 में से चुना जाएगा। जो 36 पार्षद चुन के जाएंगे, इस बात की 100% गारंटी है, मेयर बीजेपी की बन रही है श्री राजरानी और पार्षद की मेजोरिटी भी बीजेपी की आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो दोनों पद भी बीजेपी को ही मिलने हैं। तो उनमें से एक मिल गया तो देखो क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। भारी मात्रा में अब इनको जिता के भेजेंगे तो आगे जाके हम कह भी सकते हैं प्रशासन में साझा करने के लिए कि हमने इनको, तुमने नुमाइंदा दिया है, हम इसको जिता के भारी मतों से भेज रहे हैं। और ऐसे ही इनको टिकट मिली है। बीजेपी में सर्वे होते हैं और जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, जो एक तरह से हीरा है, अब हीरे को तलाशने का काम हम सब ने करना है मिलके, और माता शक्ति के बिना वो काम हो नहीं सकता। लोग बोलते हैं कि माता शक्ति 50% है, 60%, मैं कह रहा हूँ 100% है। आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। नारी शक्ति के लिए भारत कर नहीं सकता, धरती कर नहीं सकती। नारी शक्ति की जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। 1 2 3 4 राकेश राणा अब की बार, जीतेगा भाई जीतेगा, राकेश राणा जीतेगा, 1 2 3 4 राकेश राणा अब की बार। एक मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। हमारी कॉलोनी में यहाँ सीवर बंद था, इतनी बदबू हम रह रहे थे इसमें, किसी ने आसपास फटका नहीं। मेरा बेटा 1:30 बजे रात को 1:30 बजे आके सीवर खुलवा के गया। आप बोलने वाले कि ये राकेश क्या है, राकेश तालियां बजा दी जाए। क्या है? रात को 1:30 बजे को उठ के आता है, साथ में लेके आया, मैं इनको ढूंढ रही, रूम में नहीं मिल रहे। 3 बजे की बात, मेरे को इतनी टेंशन, कहाँ गए, ना बच्चों को पता ना मेरे को पता, और मेरा बेटा साथ में खड़ा था, ये भी साथ में खड़े थे। तो इससे ज्यादा और क्या कर सकता है हमारे लिए? अगर ये बोला गया कि कॉलोनी में अगर आप रहते हो तो वोट किसको देना, कॉलोनी अकेली से नहीं होता कुछ भी। अगर सरकार बनती है, मैं वोट के लिए भी नहीं बोलूंगी, आपका अपना वोट है, आप जो डिसीजन लेंगे वो अपना। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़ के, जो बनाना है आपको ऐसा बनाना कि आप 5 साल तक याद रखो और मेरे को बोलो आगे कि आंटी ये काम करवाना है। अगर मेरा बेटा ना करे तो मेरी बात करो। आपको पार्षद की मोहर मिल गई है, आपको कोई की जरूरत नहीं है, पार्षद की मोहर यही है।
आप D40 में आ जाना। अभी कोई आयुष्मान बिल्कुल। बनवाना हो और कुछ बनवाना हो, प्लीज एक बार आप फोन कर देना। अगर आपका ना बने तो हमें बता देना, बस बेटे के सिर पे हाथ रखना। मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूँ, आप सुनिए। देखिए काव्या जी के घर में कैसा कमल खिल रहा है, आप सब लोग खिले, कितना अच्छा लग रहा है। पहले ये बताइए कि राकेश राणा जी को कौन कौन जाता है, हाथ खड़ा करता है। तो आप लगेंगे कि किसको जिताने चाहिए? राकेश आप अपनी तकलीफ किससे कहेंगे? जब राकेश राणा जी हैं तो कोई दूसरा चाहिए आपको इलाके में, ये बताइए। यही जैसे बहनजी जी के दिल में है, ऐसे कात्यायन जी के, ऐसे सबके दिल में, मेरे दिल में जब से मैंने राकेश राणा जी का नाम सुना है, मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि कब आए राकेश जी, कब मैं राकेश जी के साथ खड़ा हूँ, कब भाई के साथ खड़ा हो जाऊँ एक बार जोर से। कल मैं नजफगढ़ से आ रही थी, मार्केट होके आई तो सबके पोस्टर लगे हुए, ऋषि राज राणा के भाई के भी और वीरू सरपंच जी की मिसिज के भी और इनके भी, सबके चेहरे देखे। मैं ठाकुर जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कहा जो चेहरे में इसने रौनक है वो किसी में नहीं, मतलब मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये राकेश राणा जी है। तो जो नूर इनमें है तो वो नूर तो चमकेगा ही। ये देखिए दिल की खुशी से उन्होंने जो भी बात कही, जय राकेश राणा जी को लाना है। जन जन की यही पुकार, अब की बार राकेश राणा। राकेश राणा जी जाएंगे, आप सब बस इनको 2-4 दिन आप वोट डाल के सबसे डरवा दीजिए। उसके बाद मेरी भी गारंटी है, राकेश राणा जी आते हैं मुझे लगेगा कि मेरी गारंटी होगी, जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं ना, वैसे इस इलाके में जितना अच्छा काम होगा ये आप खुद देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 5 ऐसा खिले कि दिल खुश हो जाए कि हम इस इलाके में रहते हैं। भाई राकेश राणा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही सबके दिल में उत्साह रहना छोटा चाहिए। सा और शेयर करना चाहता हूँ, जो तीसरे इंजन की सरकार है, लोग उसके बारे में भ्रम फैला रहे हैं। तीसरे इंजन की सरकार का मतलब क्या है कि केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, एमसीजी में भी हमारा नुमाइंदा होगा, हमारी छोटी सरकार बनेगी तभी काम होंगे। इसको कहते हैं तीसरे इंजन की सरकार। किसी के घर की नहीं है, किसी की बाप बेटी की नहीं है, ये चीज किसी के भाई भतीजे की नहीं है। हम प्रशासन में साथ जाकर रहेंगे तभी तो कुछ मिलेगा हमें। जो माँ बाप का लाडला होता है उसी के ऊपर सबसे बड़ा हाथ रहता है, तो सरकार का लाडला बनोगे तभी आपको मिलेगा कुछ। तो इस चीजों को फैलाना है अपनी बहनों में। अब ज्यादा समझ लूंगा, इनका और भी शेड्यूल है, भाई से रिक्वेस्ट करूंगा 2 सब। धन्यवाद अंकल। एक तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि फेज 1 के अंदर कहीं से भैया नहीं था, कहीं से आवाज आ रही है, अब वो तो साइकिल में काम करता है, वहाँ पे उसी को चमका रखा है। नो डाउट साइकिल हमने चमका रखा है, और इसलिए साइकिल से हर बार निर्विरोध प्रधान बनाया जाता हूँ। कोई मेरे सामने कोई भी अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं होता, सभी व्यक्ति भी इसी को बनाओ। पूछ रहे हैं हेलो कौन की वाला देख बोल अच्छा लगे अंकल प्रधान की आवाज आती है। अंकल का बेचारे का ना बोल बोल के बैठ गया गाना, कितने दिनों से बोल रहा है, तो आज बोल रही है। ये बात ये जो कह रही है, ये जो लगी सारी बैठी लगा के सबकी बोलती बंद हो जाती है। मैं पूरा मोर्चा संभाल रखा है। हाँ सारी कुछ को तो हमने चिपका ही रखा है, वहाँ पे हमने गेट लगा दिए, वहाँ पे मीठे पानी की लाइनें आज से 2 साल पहले आ गई, सीवरेज की लाइनें आ गई, टायर की घड़ी, सीमेंटेड घड़ी, गेटेड सीसीटीवी कैमरे। सिर्फ एक कमी है, वो है सिक्योरिटी गार्ड की, वो भी हम जल्दी वहाँ पे गेटों पे खड़े कर देंगे। तो ऐसा ही मॉडल पूरे नंदूपाल बिहार को बढ़ा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जब तो हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, एक कॉलोनी का एक आर्ट का प्रधान जगह जगह एक डग पे आर्ट पड़ी हुई है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होती। वो ना भी कुछ होने के बावजूद वो काम हमने कराने का काम किया। कॉलोनी अप्रूवल है, 30 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, तो ये पास करा देंगे, 1 साल में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी। यहाँ पे कोर्ट का केस डाल दिया, यहाँ पे वो एलजी ने दिक्कत लगा रखी, नोटिंग लगा दी। वो सारी चीजें चंडीगढ़ जाके हमने हटवाई है।
कादर साहब मेरे अंकल मेरे गवाह है, साथ चंडीगढ़ भी गए हैं, साथ यहाँ निगम डायरेक्टर के पास भी गए, हर जगह साथ रहे हैं। कॉलोनी अप्रूव जब हुई है, जब हम शिद्दत से लगे हैं और हमें भी 1.5 साल लग गया इस जो भी ऑब्जेक्शन थे उनको हटाने में। कोई कुछ भी कहता रहे, हम ये नहीं कहते कॉलोनी अपने पास करा दी। कॉलोनी अप्रूव कराने में एक निवासी जिसने मन से दुआ करी है भाई हम नरक में रह रहे, हमारी कॉलोनी पास होनी चाहिए, एक निवासी की उसमें दुआ है, उसका आशीर्वाद है। जो जनप्रतिनिधि पहले रहे उनने भी प्रयास करे हैं अब कॉलोनी अप्रूव हो जाए, ये नहीं कहते हमने कराई है, उनके भी प्रयास रहे हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने कमिटमेंट दिया था JK ब्लॉक के पार्क में अब 31 जनवरी तक अगर कॉलोनी अप्रूव नहीं हुई तो मैं इस एरिया को ही छोड़ दूँ, मैं वहाँ से जाऊँगा, मेरे को नजर जाना होता है, विश्वासन होते हुए जाऊँगा। भाई जवाहर यादव की वोटिंग थी JK ब्लॉक के पार्क में, और 31 जनवरी को जब कॉलोनी की लिस्ट नहीं आई ना, बम पटाखे फोड़े गए। अभी ये झूठ का पटाखा फूट गया, ये हो गया, और किसी वजह से CM साहब दिल्ली में थे, वहां नहीं पहुंच पाए अपने कार्यालय में, हेड ऑफिस में। अगले दिन 1 फरवरी को ये अनाउंसमेंट होगी और सबसे पहले लिस्ट मैंने अनाउंस करी थी भाई हमारी कॉलोनी अप्रूव हो चुकी है। जब ना कुछ होते हुए इतने प्रयास कर रहे थे, बेफिक्र होकर रहना, अभी आपके यहाँ पे कोई काम नहीं होंगे या फिर ये वहाँ साइकिल में रहता है, बच गेड़े में वहाँ पे रहते हैं, बेफिक्र होकर रहना। कोई भी काम, कोई भी समस्या कहीं भी हो, वो सीधे जो कादर आंटी ने बोला है सीधे यहाँ पे आना। एक ये भी मैं विश्वास दिला देता हूँ, एक स्टैंप पार्षद की एक स्टैंप ये छोड़ दूंगा, अपना स्टैंप मार देना, काम करते हैं। मुझे लालच नहीं है किसी पद का, किसी ओहदे का, मुझे सेवा करनी है, सेवा की है और सेवा करनी। 1700 लाइट लगा चुके हैं, 51 पौधे लगा चुके हैं, कितने बच्चों को हम कितने बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं, जो बच्चे 70 से 80% 100% लेके आते हैं हर साल। बुक्स बांट चुके हैं, वर्दी कंबल पता नहीं क्या क्या, सेवा भाव है। मौका दिया, भगवान का आशीर्वाद रहा तो जो मोर है वो छोड़ देंगे। एक क्षेत्र के अंदर 8 टोले के अंदर में अपना काम करा, जेई को लाके यहाँ बैठा दूंगा, आपके बीच में यही रहेगा जब तक हमारे काम नहीं होगा। सर्वे मैं करवा चुका हूँ, DPR आप लोगों की सीवर पानी की रोड की सर्वे DPR हमारी DG पे चढ़ चुकी है निगम के अंदर, उसकी रिपोर्ट भी दाखिल करने वाले हैं। बहुत काम है कॉलोनी के लिए काम कर रहे हैं। एक मिनट रोक रहा हूं आपको। DPR ये होती है जितने हमारे काम है ना उसका एस्टीमेट तैयार होकर और बन के जाता है। मैं भाई के साथ 3 बार कमिश्नर ऑफिस में गया हूँ और तीसरी बार में कमिश्नर ने यहाँ सीधे सारे अफसर भेजे और उसका आउटसोर्स करके DPR का काम लगभग हमारा हो गया है। जहाँ से आपकी विकास की शुरुआत होनी है, जब तो ये पार्षद भी नहीं थे। तो ये सोचो कि पार्षद बनने वाले को सारे रास्ते पता है, कहाँ से जाना, क्या करना, कौन से अफसर को पकड़ना। धन्यवाद। लोग सोचते हैं इस कार्य में घुसूं ना घुसूं, यूं देखते भाई PN से बात करूं, सर मेरी को करवा दो, मेरी अपॉइंटमेंट करा दो। वहाँ सीधा दरवाजा खोल के सीधा अधिकारी के पीछे अंदर सीधे रूम में जाते हैं और भाई हमारे ये काम है। 2 मार्च को चुनाव है और रियल में ही मातृशक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर घर का चूल्हे से लेके जहाज उड़ाने तक मातृशक्ति का हाथ है। अगर कोई हमारे भाई ना माने ना किसी बात को तो सीधी कह देना, अगर रोटी ना मिलनी जब तक कमल का बटन नहीं दबाता होगा, रोटी जब मिलेगी जब कमल का बटन दबाओगे। भाजपा को वोट देना है, भाजपा ही विकास करा पाएगी, भाजपा ने ही बजट सैंक्शन करना है। भाजपा के मंत्री बैठे हैं, भाजपा के यहाँ पे विधायक बैठे, भाजपा के CM बैठे हैं। अगर भाजपा का पार्षद होगा तो आपके काम तीव्रता से होंगे, जल्दी होंगे। अगर भाजपा का पार्षद नहीं होया तो सिवाय पछताने कुछ नहीं रहेगा। जैसे सीधे बता रहे थे ना कि केजरीवाल की तरह एक ही आवाज आएगी, वही मैं कह रहा BJP की सरकार फंड ही ना दे रही, पैसा ही ना दे रही, बजट ही ना दे रही, ये चीजें हो रही, इसके अलावा कुछ नहीं होना। तो इसलिए BJP की जो कमल का निशान है उसको बटन दबाना सभी ने, और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कादर आंटी जब कोई ठोक के वो आई ले रही है ना, तो ये सोच रहे ना कुछ बात है।
दे रही हूँ को भाई ठोक के भाई। ठीक है और जब कोई काम के लिए आएंगे ना तो कभी आप ना नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं भी कहता हूँ, आप बताइए उसके बाद काम के लिए आप राकेश जी ने हमसे बोलिए हम जाएंगे राकेश जी के पास। ये देखो वो भी हमारे मैं भी जिम्मेवारी ले एक बात बात हो ना, आपको लगेगा मेरे घर का बेटा खड़ा है, मेरे घर का भाई खड़ा है। 1 2 3 4 राकेश राणा अब की बार सारी इंडिया साथ में बेटे तेरे सारी ठीक है, ये तो काम होया पड़ा है वैसे इनका हम 2 तारीख का इंतजार है, फिर 12 का आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर है, फूलों की तरह बरसता है। ठीक है जी, सब राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक इम्पोर्टेंट सूचना हो रहा है, उस दिन 2 मशीन होंगी ईवीएम की, एक भाई की पार्षद की होगी, एक मेयर की होगी। मेयर के लिए 1 नंबर मशीन में सबसे ऊपर मेयर का कमर का फूल लगाना, ये याद। सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात है ये। 2 मशीनें होंगी वोटिंग वाले दिन, एक पार्षद की एक मेयर की। मेयर वाली में 1 नंबर पे होगा ये कमल का बटन, यही दबाना, दूसरा नहीं दबाना। और 2 नंबर पे होगा यही कमल का बटन, वो भाई के लिए जाएगा। जो मेयर हमारी होगी, ये हमारे होंगे, वो सारे राजरानी ना, हाँ राजरानी मेयर का वो है राजरानी, उसका नाम है राजरानी। नाम लिखा है उसमें जो बटन दबाओगे राजरानी। हम आपके साथ हैं।